आज सुबह से ही मैं साफ सफाई में लग गई। कल शुभ ने यहाँ पे दवाई गिरा दी तो पूरा चिपचिपा सा कर दिया। तो पहले मैंने ये घास के टुकड़े धोए दोनों, और फिर ये पत्थर को धो के लेके आई, क्योंकि ये जो है इसके अंदर मैं अपनी कोयल रखती हूँ, रात को जलाते हैं वो वाली कोयल। और ये जो पत्थर का टुकड़ा, इसके ऊपर गर्म चीज़ें, जैसे शुभ के लिए दूध गर्म करके आती तो पतीला रख देती, उसकी बोतल वगैरह कुछ भी जो गर्म चीज़ें होती हैं वो इस पत्थर के ऊपर रखती हूँ। और जैसे मैं पहले लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, अभी 2 साल से मैंने छोड़ रखी है, तो वहाँ पे इसके ऊपर जो है लड्डू गोपाल के खाने पीने की चीज़ें रखती थी मैं, जिससे घास जल्दी गंदी ना हो। तो फिर मुझे लगा कि आज तो मैं सफाई में लगी चुकी हूँ, तो एक बार किचन की सफाई भी कर देती हूँ, क्योंकि जो किचन का प्लास्टर है वो ख़राब सा हो रखा है, तो जल्दी ही जो ये किचन है जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो 1.5-2 महीने में इसकी डीप क्लीनिंग करनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि मिट्टी मिट्टी सा हर जगह पे हो जाता है। तो मैंने नवरात्रि से पहले जो है किचन की सफाई की थी, उसके बाद अब फिर से जैसे 1 महीने से तो खैर ऊपर ही हो गया, तो 1 महीना ही हुआ है सफाई की हुए। तो अभी जैसे मैंने आज कर दी इसकी, तो 1-1.5 महीना फिर निकल जाएगा। फिर किसी दिन सर्दी में थोड़ा अच्छा मौसम होगा, उस दिन फिर से कर दूंगी। तो 1-1.5 महीना जो हल्की डेली वाली सफाई होती है तो उसमें निकल जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, ये प्लास्टर सारा जड़ के नीचे गिर जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, मिट्टी मिट्टी हो जाती है सारी जगह पे। तो बस अभी ये जो है काम करके, आज संडे था तो बेटी ने कहा कि उसके लिए राइस बना दूँ, तो उसके लिए मैंने राइस बनाया। तो और काम जो था वो कम ही था आज मेरा, जो रोटी सब्जी का था वो ज़्यादा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि राइस ये क्लीनिंग कर देती हूँ, आज काफ़ी टाइम निकल जाएगा फिर। तो आज मैंने सुबह उठते ही अपना सारा काम कर दिया, और अभी 10 ही बजे हैं। मैंने सारा किचन ऊपर नीचे से सारा जो सामान था बाहर निकाल के, गैस चूल्हा वगैरह सब कुछ, और ऊपर से सारे बर्तन वगैरह, तो फिर मैंने किचन की सारी सफाई करके और इनको हर जगह से सेट कर दिया। तो बस अभी सारा काम हो ही चुका है, 10 ही बजे हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो भाई एकदम तो सर्दी ने कर लिया है अपना, जिस तरह आज एकदम तो मौसम बदल रहा है, बिल्कुल ठंड, बल्कि अभी बाहर निकली मैं तो एकदम ठंडी हवा चल रही थी बिल्कुल, और धुंध भी आ रही है। पिछली बार तो यूँ लगा लो कि 10-15 दिसंबर के आसपास हुआ था ये मौसम, 15 दिसंबर के बाद हुआ था ये मौसम, क्योंकि हमने अच्छे से पता है, मेरे भाई की गुड़िया हुई थी पिछली बार, तो वह 7 दिसंबर न हुई थी। तो उसके जैसे वो था कि वो 15 दिसंबर के बाद जाके 20 दिसंबर के बाद जाके धुंध पड़नी शुरू हुई थी। इस बार तो 15 दिसंबर है, तो 1 महीना पहले जो है ना वो सर्दियाँ का मौसम आ गया है। तो वही पिछली बार भी ऐसा हुआ था, और उससे पिछली बार भी जैसे मेरा बेटा हुआ था तो भी मुझे पता है, तो 15 दिसंबर के बाद ही धुंध पड़नी शुरू हुई थी। तो भाई इस बार बिल्कुल जल्दी हो गया। जिनके छोटे बच्चे हैं उनने तो भाई स्पेशल ध्यान रखना पड़ा है, क्योंकि छोटे बच्चा की वही चीज़ हो जाए ठंड लगने की, और ठंड में उनका कि मैं ज़्यादा स्पेशल ध्यान देना पड़ा है, खाने पीने का भी, कपड़े उड़ाने पहनाने का भी। तो यो ही है बस, इस चीज़ ने लेकर थोड़ा सा जिनके छोटे बच्चे हैं यूँ सोचा कि भाई जल्दी ये ठंड आ गई। मैं ये सोच रही थी, मैं कहा 15-20 दिसंबर के बाद आवेगी, तो मैं कहा 1-2 महीना है अपना कैसे भी करके निकाल लेंगे, पर और 1 महीना पहले आ गई। तो वही इस बार ठंड हो रही है शुरू बच्चा के लिए, तो इसी इतनी ठंड बतेरी है। और बस आज थोड़ा सा वो ये चीज़ है, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ भी। तो आज क्या हुआ कि देखो, गुड़िया ने कान में वो पहन रखा था कोके से, तो वो एक निकल के, एक ये था और एक और था, वो निकल के उसका पता नहीं कहाँ गुम हो गया। ये शुभ है ना, उसका बिल्कुल जैसे लड़ाई झगड़ा तो क्या करेगा, पर जैसे उसके ऊपर ऐसे उसके बाल पकड़ लेगा, कान पकड़ लेगा, तो पता नहीं कहाँ निकल गया ये, एक नहीं पाया। ये तो चलो ज़्यादा वो नहीं है, कॉस्टली नहीं है, 500 रुपये का आया था, पर यूं क्या करके सोना गुम होना अच्छा नहीं होता। तो ये चीज़ जब हुआ है ना, तो ज़्यादा यूं हुआ है कि क्या पता क्या होगा भाई, अच्छा नहीं होता। अच्छा पता, उस टाइम पे भी एक बार मेरी रिंग गुम हुई थी, अभी जो 2 साल के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक बार मेरी रिंग गुम हुई थी। फिर वो रिंग मेरी मतलब 1 साल के बाद मैंने आप लोगों को बताया ब्लॉग में कि भाई मेरी मिल गई वो ऐसे ही नीचे।
उससे पहले 1 साल पहले मेरा जैसे एक कान का वो था, तो एक साइड का इतना सा टूट के वो चैन सी थी ऐसे नीचे लटक रही थी, वो चैन सी टूट के और वो चैन गुम हो गई। तो वो तो मिली ही नहीं। वो भी मतलब कॉस्टली वो भी नहीं थी, वो भी ऐसी थी थोड़ी सस्ती थी, 1,500 तक की होगी मुश्किल से, वो भी नहीं मिली। और अब ये कोका जो है ये गुम हो गया। अब मैंने झाड़ू भी निकाल लिया, वैसे तो घर से बाहर मेरे ख्याल से नहीं गई है ये चीज़, घर के ही अंदर है, देखो मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर वही चीज़ हो जाती है, ये कहते हैं ना कि सोना गुम होना भाई अच्छा नहीं होता। तो बस ये चीज़ है, ये चीज़ देख के थोड़ी सी चिंता सी हो जाती है कि भाई और क्या बुरा होगा, कितना तो पहले से ही हो रखा है। तो वो है। और आज गुड़िया थी घर पे ही, तो भाई मैंने उसके लिए राइस बनाए थे, वो बोली राइस बना दो मम्मी। वैसे तो ठंड हो रही है आज, लेकिन अब इतना सर्दी हो रही है तो आगे तो और बढ़ेगी, फिर आगे तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो आज फिर भी मैंने बना दिए। और थोड़ी सी मैंने आज अपनी साफ़ सफाई की थी, मैंने आपको दिखाया भी है कि भाई साफ़ सफाई की है थोड़ी सी। तो एक जैसे दुखी सा मन हो जाता है, जैसे ही यूट्यूब खोलो, हर मतलब यूट्यूब खोलते ही वही चीज़ें देखो। एक तो खुद आदमी परेशान होता अपनी परेशानी को लेके कि हमारे साथ क्या हो रखा है, फिर वैसी ही चीज़ अगर किसी और के साथ भी दिखाई देना तो और भी ज़्यादा ये होता कि हाँ देखो वो सामने वाला, हमें पता है कि हम कितने परेशान हैं। तो वही सेम सिचुएशन अगर किसी के साथ दिखाई दे तो मतलब उतना ही ज़्यादा वो लगता कि हाँ आज हम समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या हो रखा होगा। तो वो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि भाई मैं बात किसकी कर रही हूँ, सचिन मनीषा की। तो मनीषा के साथ अभी जो टाइम पीरियड उसका चल रहा है, उसको जो धोखे में रखा गया था, उसके सामने ही मतलब भाई बहन बन के नाटक कर रहे, और पीछे से उनका क्या रिलेशन था, और सच मतलब मनीषा के लिए उन लोगों ने क्या क्या प्लानिंग कर रखी थी कि भाई ऐसे इसको रास्ते से हटा दो, इसमें दिमाग नहीं है, ये चिड़चिड़ी है, या ये तुम्हारी इज्जत नहीं करते, इस टाइप से मतलब वो उसी को बदनाम भी कर रहे थे। अगर जो है वो लड़की नेहा सचिन को धोखा नहीं देती, वो अगर शादी नहीं करती, तो आज भी वो लड़का सच्चाई नहीं बताता कि भाई सच्चाई क्या है। क्योंकि वो खुद देखो गलती उन दोनों की ही है, वो कोई बच्चा नहीं है कि वो किसी ने उसको बहला फुसला लिया, गलती उसकी भी है। वो खुद अपनी मर्जी से बात करता था, सारी चीज़ें उनकी थी। लेकिन जब उसको लगा कि भाई वो उसके पास नहीं रहेगी, चली जाएगी, उसने शादी कर, अभी शादी हो जाती, उसकी एंगेजमेंट हो गई थी, तो तब जाके उसने क्या किया कि भाई वो सारी बातें अपनी सोशल मीडिया के ऊपर बता दी। ठीक है, तो वो अभी ये दिखा रहा कि मैं सही हूँ, भाई सही नहीं है बिल्कुल भी। तूने अपनी खुद की वाइफ को तूने ही धोखा दिया है। ठीक है, उस लड़की ने भी दिया, लेकिन तूने भी दिया है, तो ये चीज़ गलत है। हाँ उसकी जो लड़की है वो नेहा, उसकी ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। जब कोई सामने वाली औरत कह रही है भाई मेरे हस्बैंड से बात मत करो, हमारे घर से दूर रहो, उसने कितने लोगों से भी कहलवाया है नेहा को कि आप बात मत करो। अभी आपने देखा होगा अलग अलग यूट्यूबर्स ने अपने बताया है कि भाई हमने भी कहा था कि उसकी वाइफ जो है वो ये कह रही है कि तुम उससे हस्बैंड से दूर रहो, तो भाई दूर हो जाना चाहिए था उसको। तो वही बात है, सच्चाई छुपती कभी भी नहीं है, वो सच सामने ही आना था तो वो उनका आ गया। तो बस ये चीज़ें देख के बिल्कुल आदमी परेशान सा हो जाता है कि देखो क्या हर जगह पे वही बात है। लेकिन हो ही ऐसा रहा आजकल कि एक ही ठीक होता है रिलेशन में, दूसरे तो गलत ही होते हैं। अगर मतलब लड़का या उसके परिवार वाले सही हैं तो बहू में कमी है, और अगर बहू सही है तो भाई लड़का या उसके परिवार वालों में कमी है। मतलब दोनों तरह से तो अगर सच्चे ईमानदार आदमी मिलने ही बहुत कम हो गए हैं दोनों साइड से। तो मतलब अच्छे जो कहते हैं ना कि एक अच्छा रिश्ता, वो लगता ही नहीं है मेरे को कि है। अभी जो है हम अगर ये चीज़ें देखते हैं, हमें पता चल गया कि भाई सामने वाले की जितनी ज़्यादा हम बोले बनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो उतना ही ज़्यादा हमें धोखा मिलता है। जब हमें ये पता चल गया तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें? क्या पहले से ये बता दें कि नहीं, सामने वाले की पहले से ही सचेत रहो। अगर इतना ही सचेत रहेंगे तो ये देखो भाई क्या रिलेशन निभेगा। और अगर नहीं बताएं तो डर लगता है, जिनके साथ बनी हुई हैं चीज़ें वो पहले से ही सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो देखो वो तो चीज़ है ही कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बच्चों को हमें खुद भी, हमने तो एक ही चीज़ सुनी है, जो गलत करता भगवान देखता है, उसके साथ अपने आप ही गलत हो जाता। तो हम तो खुद आज तक यही चीज़ लेके साथ में चलते हैं।
तो बस, और यही चीज़ चाहे कितना भी कुछ भी हो रखा, फिर भी बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि भाई जो भी है गलत, गलत को देखो सहो मत, जब भी पता चले कि सहो मत, लेकिन ये मत करो कि पहले से ही किसी के साथ गलत करो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि पहले से ही सचेत रहो। क्योंकि सचेत का मतलब क्या होता है, पहले से ही हम अगर एक एक चीज पे निगाह रखेंगे, वो करेंगे, तो वो कभी भी कोई भी, चाहे दोस्ती हो चाहे घर परिवार में हो, वो कोई भी रिलेशन नहीं निभाएंगे। ऐसे कोई भी घर परिवार नहीं चलता है कि एक साइड से सामने वाला ये देख रहा कि हाँ अगर ये गलत करेगा तो तू भी करना है, ऐसे करना, वो कभी भी नहीं निभेगा। तो बस यही चीज़ है, देखो कितना ज़्यादा इन लोगों ने जो भी फैलाया है, 5-6 दिन हो चुके हैं, डेली इनकी लाइव आ रही हैं, वीडियो आ रही हैं, तो हर जगह पे इतना ज़्यादा भरोसा उठ गया है। ये भी उठ गया है कि भाई कोई किसी को अपने घर में भी नहीं आने देगा, वो हर मतलब हर कोई एक शक की नज़र से ही देखेगा। अभी एक हर एक दिन एक नया पर्दा उठ रहा है इनका। तो अभी क्या कहें, मतलब खुद ही होता है कि ऐसा, हाँ अभी किसी का कुछ नहीं पता कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। कभी जाके पता चलता है बहुत दिनों के बाद, अभी इनका 2 साल के बाद पता चल रहा है। अगर वो लड़की शादी ना करती तो क्या पता ऐसी ये चीज़ कितने सालों तक चलती, ठीक है। तो और कितना ज़्यादा क्या पता क्या गलत कर जाते, कुछ भी नहीं पता था। तो वही बस ठीक है, मैंने अभी अपना जो है वो सारा आज दिन वाला जो है सारा काम कंप्लीट कर लिया। तो आज संडे का दिन था, बच्चे भी, गुड़िया भी घर पे ही थी, तो बस काम कंप्लीट करके अभी सोच रही थी कि थोड़ी चाय पी के और लेट जाऊंगी, क्योंकि सारा दिन ही आज मेरे को काम में लगा है। जैसे अभी जो जितना भी टाइम हो रखा है, मैं मेरे ख्याल से अभी मैं नहा के आई हूँ, तो अभी चाय बना के लेके मैंने गुड़िया को बोला है कि चाय बना दे बेटा, तो अभी 1 बज चुका है। तो 1 बजे तक मतलब मैं काम में ही लगी हुई हूँ आज कंटिन्यू। तो ठीक है भाई सभी को, और अगर मेरी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई अगर पहली बार मेरे चैनल पे हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, राधे राधे सभी को।